स्वागत है। 11th क्लास की सीरीज में हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं, जिनकी हमने एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 पिछली वीडियो में कवर कर ली है। आज का जो सेशन रहेगा वो अपना 3.3 एक्सरसाइज से रिलेटेड रहेगा। और जब 3.3 एक्सरसाइज करने से पहले कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हुई हैं, जो ये थर्ड चैप्टर है अपना 3.3 एक्सरसाइज है, ये पूरी की पूरी जो है, जो हमने यहाँ पर बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं उन पर बेस्ड है। तो जब तक आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद नहीं होंगी तब तक आप उसके कंसेप्ट को नहीं समझ पाएंगे, उस एक्सरसाइज को जो है सोल्व करने में, समझने में जो है सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमारा सबसे पहला जो काम रहेगा वो रहेगा इन आइडेंटिटीज को याद करने का और समझने का। अब वो क्या है, आइए देखते हैं वन बाय वन कि ये आइडेंटिटीज क्या कहती हैं। कि जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हम इसको बोलते हैं, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ होगा उसमें जैसे साइन माइनस एक्स दिया हुआ है, साइन माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। ये बात आपने याद रखनी है। कोस माइनस एक्स क्या होता है, कोस एक्स ही लिखते हैं हम, प्लस का ही रहता है, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। इसी तरह से अगर आप टेन माइनस एक्स लिखते हैं तो माइनस टेन एक्स हो जाएगा। कोसिकेंट माइनस एक्स लिखते हैं तो उस तरह से जो है माइनस में हो जाएगा। सीकेंट का, कोस का उल्टा सीकेंट होता है, तो सीकेंट का भी ऐसे ही रहता है, वो प्लस में ही रहेगा। कोस एक्स प्लस वाई की यदि बात करें, ए प्लस बी, मतलब ये क्या है, कोस एक्स कोस वाई, और यहाँ प्लस है तो माइनस में हो जाएगा साइन एक्स साइन वाई। इस टाइप से आप इसको जो है ये फार्मूला बनता है इसका, ये आइडेंटिटीज बनती है। कोस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। और यदि ये प्लस में है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है इसमें। साइन वाले केस में क्या करना है, ये साइन कोस में बनेगा साइन एक्स कोस वाई, प्लस है तो प्लस आ जाएगा कोस एक्स साइन वाई। अब यहाँ प्लस है तो प्लस आ गया, माइनस है तो माइनस आ जाएगा, अलग सिंबल नहीं रहेगा, केवल कोस में रहेगा। अब देखते हैं टेन एक्स प्लस वाई का क्या रहता है, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन वन माइनस टेन एक्स टेन वाई, ये जो अपना फॉर्मूला बन जाएगा। अब जब यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ ऊपर प्लस है तो माइनस हो जाएगी, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बस सिर्फ इतना ध्यान रखना है इसमें। नेक्स्ट क्या, कोट एक्स प्लस वाई में कोट वाई प्लस कोट एक्स अपॉन कोट वाई कोट एक्स, सॉरी कोट वाई कोट एक्स माइनस वन अपॉन कोट वाई प्लस कोट एक्स जो है अपना, ये फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब है, जब कोट एक्स प्लस वाई दिया होगा। तो कोट एक्स प्लस वाई दिया होगा तो कोट एक्स को पहले लिख सकते हो, बाद में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोट एक्स कोट वाई माइनस वन एंड कोट वाई प्लस कोट एक्स ही आएगा ये। और यहाँ पर अगर माइनस है तो ऊपर प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस हो जाएगा। ये चीज आपने जो है याद रखनी है। इसके बाद अगर आप cos 2x को देखते हैं, cos 2x के जो आइडेंटिटीज होती हैं, हम इसके कौन कौन से आइडेंटिटीज की बना सकते हैं। ये है, एक तो होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x भी cos 2x के इक्वल होता है। दूसरा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है। तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x होता है। और चौथा 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है। ये चीज बन जाती है। यानी cos 2x के, चाहे आप +1 में है, 2 में है या हायर क्लासेस में है, तो cos 2x के जो फॉर्मूले बनते हैं वो ये चार फॉर्मूले ही बनते हैं।
इससे अलग नहीं होता, केवल एंगल का डिफरेंस हो सकता है। यहाँ पर cos 2x है तो इसी तरह से आप हाफ एंगल हो जाएगा इसका, 4 है तो ये भी हाफ एंगल में बन जाएगा। तो ये चीज आपने 1 2 3 एंड 4 फार्मूले बनते हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। साइन 2x क्या है, 2 साइन x कोस x, और दूसरा फार्मूला बनता है इसका tan में 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। देखिए यहाँ पर भी cos 2x का tan में क्या होता है, ये होता है 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब sin 2x का भी 1 प्लस tan स्क्वायर x तो नीचे ही है, इसमें भी ऊपर 2 tan x आ जाएगा। अगर tan 2x का देखते हैं तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस में बन जाएगा tan स्क्वायर x बन जाएगा। उसके बाद अगर आप sin 3x के देखते हैं तो 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x हो जाएगा, और cos 3x का देखते हैं तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x में आपका जो है ये फार्मूला बन जाता है। तो इसमें केवल एक और फार्मूला है अपना tan 3x का, लास्ट क्या देंगे tan 3x। tan 3x क्या है, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x में आ जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज थी, इसके साथ साथ कुछ और आइडेंटिटीज और दी हुई हैं, उनको भी देख लेते हैं हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में मतलब ये सभी आइडेंटिटीज आपके माइंड में होनी चाहिए। जब भी कोई भी स्टेटमेंट आती है तो इन्हीं में से ही आपका कोई फार्मूला लगेगा और ये आइडेंटिटीज लगेंगी और आपका क्वेश्चन जो है सोल्व होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट जो आइडेंटिटीज हैं उन पर बात कर लेते हैं। ये कुछ और आइडेंटिटीज दी हुई है। 30th आइडेंटिटी क्या कहती है, cos x प्लस cos y। जब cos x और cos y में दिया होगा तो दोनों cos में बन जाएंगे, तो 2 cos x प्लस y बाई 2 एंड cos x माइनस y बाई 2 में बन जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखनी है। अगर माइनस में है तो माइनस आगे आ जाएगी, और 2 साइन cos में बन जाएगा साइन x प्लस y बाई 2 और cos x माइनस y बाई 2 बन जाएगा। और सॉरी दोनों साइन में बनेंगे, माइनस आगे आ जाएगी 2 साइन x प्लस y बाई 2 और साइन x माइनस y बाई 2, ये चीज बनेगी। और यदि दोनों प्लस के हैं और साइन में हैं तब इस केस में जो है ये साइन और कोस में बन जाएगा 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और कोस x माइनस वाई बाई 2। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं। और माइनस में है तो कोस का पहले आ जाएगा 2 कोस x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2 बन जाएगा। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि आपने याद रखनी है। कोस x प्लस कोस y दोनों कोस में है और प्लस भी है, तो सभी कोस में ही बनेंगे, आगे 2 आ जाएगा, यानी इनके एंगलों का आधा करते रहेंगे, सम करके आधा कर देंगे एक बार और एक बार डिफरेंस करके फिर उसका हाफ कर देंगे। अगर माइनस में दिया हुआ है तो दोनों माइनस पहले ऑलरेडी पहले ही ले लेंगे और उसके बाद आप दोनों साइन में बन जाएंगे ये 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 और साइन x माइनस वाई बाई 2। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आप माइनस कॉमन नहीं लेते तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 साइन y माइनस x बाई 2 कर देंगे। यानी इस y को हम पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो है उसमें से x घटा देंगे, क्योंकि हमने एक प्रॉपर्टी ऊपर आइडेंटिटी पढ़ी है साइन माइनस x जो है माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। यदि आपने माइनस कॉमन नहीं लेना है तो आप इसको अंदर ही रखो, अंदर रखेंगे तो इसके जो अल्फा ये एंगल है वो चेंज हो जाएंगे, y प्लस एक्स बाई 2 हो जाएगा। साइन x प्लस साइन y की बात करें तो प्लस है तो इट मीन्स ये क्या होगा, एक साइन में होगा एक कोस में होगा, तो 2 साइन x प्लस वाई बाई 2 कोस x माइनस वाई बाई 2 हो जाएगा।
माइनस है तो पहले कोस में बन जाएगा और फिर साइन में बनेगा। ये चीज़ जो है आपने याद रखनी है। इसके साथ साथ एक और आइडेंटिटीज इस देखो, ये हमने पिछले जो आइडेंटिटीज पढ़ी थी कोस एक्स प्लस कोस वाई में, कोस एक्स माइनस कोस वाई में, साइन एक्स प्लस साइन वाई में, साइन एक्स माइनस साइन वाई में पढ़ी थी। अब अगर आप देखें तो ये आइडेंटिटीज और ये करंट आइडेंटिटीज में बहुत कम डिफरेंस दिखाई देता है, क्योंकि इसकी जो लेफ्ट साइड है और ये राइट हैंड साइड है, यदि आप इसकी राइट हैंड साइड को देखें तो कुछ हद तक जो है ये इस पर मेल खाती है, क्योंकि ये 2 कोस, अगर इस पूरे को x मान ले और इसको पूरे को y मान ले तो कोस x कोस y बन जाएगा। तो इट मीन्स आपका क्या रहेगा, जो कोस x प्लस कोस y में ही बनेगा, लेकिन कंडीशन क्या रहेगी कि उसका सम करेंगे और एक बार उसका जो है डिफरेंस करना पड़ेगा हमें, तो ये चीज़ बन जाएगी कोस x प्लस y और प्लस कोस x माइनस y में ये चीज बन जाएगी। क्योंकि इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन 2 और प्लस x माइनस वाई अपॉन 2, तो यहाँ पर इस ये अलग चीज है। देखिए कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई में ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 कोस x और कोस y को अगर आप किस तरह से लिख सकते हैं, कोस x प्लस वाई प्लस कोस x माइनस वाई लिख सकते हैं। दूसरा माइनस 2 साइन x कोस x में अब ये आ जाएगा कोस x प्लस वाई माइनस कोस x माइनस वाई आ जाएगा। मतलब x और y एक बीच में माइनस है तो माइनस ही रहेगा, तो एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस कर देंगे। और फिर तीसरा जो है इसमें एक कोस है, एक साइन है, एक कोस है, तो साइन और साइन दोनों साइन में ही बने हुए हैं, तो इसलिए ये भी साइन में बन जाएंगे, साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई बन जाएगा। और नेक्स्ट वाला जो है वो माइनस में बन जाएगा, साइन x प्लस वाई माइनस साइन x माइनस वाई। तो इस तरह से आपकी जो है ये ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज थी जो कि आपने याद रखनी है, और जब तक ये आपको याद नहीं रहेंगी तब तक जो है आप इसको जो है अच्छे तरीके से नहीं कर सकते। ये एक्सरसाइज जो आपको समझ में नहीं आने वाली, तो इसे जब इस एक्सरसाइज को करने से पहले आप इन आइडेंटिटीज को जरूर याद करें, जरूर समझें और उसके बाद ही इस एक्सरसाइज को करना स्टार्ट करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज को। 3.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को करते हैं। 3.3 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, आपने प्रूव करना है, और प्रूव करना है तो क्या प्रूव करना है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इज इक्वल टू -1/2 आपने जो है निकालना, प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट साइड है ये राइट साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो इसलिए इसको प्रूव करने के लिए आपको किसकी हेल्प की आवश्यकता है, जो आपने टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपने पढ़ी थी, तो उस टेबल को आपने जो है याद होना चाहिए, तभी आप इसको जो कर सकते हैं। देखिए ये कितना है, पाई बाई 6 का मतलब है यहाँ 180 करेंगे तो ये 30 डिग्री हो गया। तो साइन 30 का मतलब क्या है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और इसका स्केयर है तो इसका भी स्केयर कर देंगे। यू नो आपको पता है कि साइन पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी है, 1/2 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, और प्लस कोस ये क्या है 60 डिग्री दिया हुआ है। अब कोस 60 का मान भी क्या होता है, 1/2 होता है, 1/2 बस के कर देंगे, माइनस ये tan 45 का मान 1 होता है तो इसका 1 का स्केयर कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करें 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, इसका एलसीएम निकाल देंगे 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस 1 माइनस 4 आ जाएगा -2/4, 2 2 जा 4 यानी -1/2 आ जाएगा। इस तरह से जो है आप इसको आसानी से
निकाल सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड पार्ट दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 और कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2 आपने निकालना है। सेम प्रोसेस ये रहेगा, ये साइन ये कितना है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये क्या है कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाय 6 है, इसको थोड़ा आपने चेंज करना पड़ेगा। अब वो चेंज कैसे करेंगे, कोसिकेंट यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 6, ये स्क्वायर में है, पाई प्लस पाई बाय 6 का मतलब वही 7 पाई बाय 6 आ जाएगा, और ये है कोस 60 को 60 का मान 1/2 ही होता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और सिंप्लीफाई करें 2 इंटू 1/4 हो गया, प्लस ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, देखिए कोसिकेंट है पाई यहाँ पर है, प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट किस चीज का होता है, माइनस का होता है, और माइनस का होता है, अब 9 चेंज होगा तो ये क्या हो जाएगा कोसिकेंट पाई बाय 6 आएगा माइनस में, और इसका पूरे का स्क्वायर ये दिया हुआ है और 1/4 है, ये आ जाएगा 2/4 प्लस, अब ये है कोसिकेंट 30 का मतलब क्या है कि साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है, साइन का उल्टा कोसिकेंट होता है, तो कोसिकेंट 30 की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, 2 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पर इंटू 1/4, अब 1 से ये 2 आ जाएगा 1/2 प्लस ये आ गया 4/4, 4 से 4 गया 1/2 प्लस 1, तो कितना मिलेगा, इसका एलसीएम लेंगे तो 3/2 आ जाएगा। ये चीज आपने निकालनी थी, ये चीज आपने प्रूव करना था, ये चीज आनी चाहिए। सिंपली आपने क्वाड्रेंटों का पता होना चाहिए, आपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का पता होना चाहिए, तभी आप इसको जो अच्छे से कर सकते हैं। तो हमने पिछली वीडियो में हमने पूरा जो क्वाड्रेंटिक बेस जो रूल रेगुलेशन थे वो हमने जो है लास्ट वीडियो में बताए हैं। इसे जब हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब हमने इसको जो पूरा डिटेल में बताया था क्वाड्रेंटों का, और किस तरह से आप क्वाड्रेंटों को चेंज कर सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन में हमारी जो वीडियो दी हुई है तो आप उसमें इसको जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन cot स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसिकेंट 5 पाई बाय 3 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाय 6 इज इक्वल टू 6 के इक्वल दिया हुआ है। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना, प्रूव करना है कि ये 6 के इक्वल आना चाहिए। तो उसके लिए जो है आपने टेबल का, जो मैं बार बार कहता हूँ कि इन क्वेश्चनों के लिए आपको टेबल का पता होना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ पर मैं वही टेबल आपको क्रिएट कर देता हूँ और 3 ही करने से ही अपना काम चल जाएगा। ये है साइन थीटा, कोस थीटा और टेंजेंट थीटा, और ऊपर आप थीटा लिखेंगे, यहाँ पर 0 डिग्री आ जाएगा, फिर आपका 30 डिग्री, फिर 45, 60 और लास्ट में जो है 90 तक हम जो है यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। ये 30 1/2 1/2 √3/2 और 1, इसका उल्टा करते हैं 1√3/2 1/2 1/2 और 0, इसको डिवाइड करेंगे 0, यह आ जाएगा 1/√3 1√3 और इंफिनिटी। अब इनके उल्टे कर देना, तो आपको पता है साइन का उल्टा कोसिकेंट, कोस का उल्टा सीकेंट और टेन का उल्टा कोट। तो अब यहाँ पर देखो कोट स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब है 30, यानी tan 30 का मान है 1/√3 और 10 का उल्टा कोट होता है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, √3 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस
ये 5π/3 दिया हुआ है जो 90 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, कोसिकेंट आप यहाँ लिख सकते हैं 2π माइनस π/3 कर देना। 2π माइनस π/3 करेंगे तो ये कितना हो गया, 6π में से पाई घटाएंगे 5/3 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पाई करते तो यहाँ 2π करना पड़ता, फिर भी आपका काम नहीं चलता, तो आगे फिर करना पड़ता हमें। तो 3, अब ये भी 10 है, 10 का मान है 1/√3 है, तो 1/√3 का स्केयर कर देंगे क्योंकि ये स्केयर में दिया हुआ है। ओके, अब स्केयर तो स्केयर रूट कैंसिल हुआ, √3 प्लस 180 360 हो गया, तो 360 माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और कोस का उल्टा सीकेंट ये पॉजिटिव के होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव के हैं। तो कोसिकेंट जो रहेगा यहाँ पर वो नेगेटिव का रहेगा, नो चेंज हो जाएगा। तो आप क्या लिख सकते हैं, माइनस कोसिकेंट π/3 आ जाएगा, और प्लस ये स्केयर 3 से 3 1 आ गया यहाँ पर, √3 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। कोसिकेंट ये आ गया 60, यानी किसका उल्टा है, साइन का। साइन 60 का मान है √3/2, और इसका उल्टा कर देंगे 2/√3 आ जाएगा, +1, इससे कैंसिल हो रहा है, ये 3 हो गया यहाँ पे। अब क्या यहाँ पर इसका स्केयर दिया हुआ है, ये चीज हमने देखनी पड़ेगी। 5π/6 था भाई, ये यहाँ पर π/6 है यहाँ पर, ये ठीक कर लेंगे हम। 6 दिया हुआ है तो इससे और इजी हो जाएगा अपना। यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ये 6π माइनस π वो 5π/6 आ जाएगा। अब इसको चेंज करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये इसमें नहीं आएगा, ये आ जाएगा पाई माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में किस चीज का होता है, प्लस का होता है, और 9 चेंज हो जाएगा, तो π/6 ही आ जाएगा। कोसिकेंट π/6 का मतलब 30 का मतलब है 1/2, 1/2 का मतलब 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, 2 आ जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर हमने 3 लिखा गया था बाय मिस्टेक, तो ये 3 नहीं है, यहाँ पर ये 6 है, तो 6 के अकॉर्डिंग कोसिकेंट π माइनस π/6 में बदल जाएगा, क्योंकि जब आप इसको हल करेंगे तो 5π/6 ही आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, ये कोसिकेंट π/6 बन गया। कोसिकेंट π/6 होता है वो किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, 2 वैल्यू होती है, तो 3 और 2 5 और 1 6, तो कितना आ गया अपना 6 ही आपने जो है निकालना था। इस तरह से आप इसको जो है कर सकते हैं। ओके, फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, तो फोर्थ क्वेश्चन 2 sin स्क्वायर 3π/4 + 2 cos स्क्वायर π/4 + 2 secant स्क्वायर π/3 = 10 के इक्वल आपने निकालना है। सिंपल है, तो 2 sin डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हम इसकी, तो इसलिए आप क्या करेंगे, इसको बदल लें, तो आपके लिए पाई माइनस में π/4 आप कर देंगे, और उसका स्क्वायर है प्लस 2 इंटू कोस π/4, कोस π/4 कोस 45 की वैल्यू 1/2 है, तो आप यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर करेंगे, कि स्क्वायर दिया हुआ है, प्लस 2 इंटू सेकेंड π/3, सेकेंड का उल्टा कोस 60, कोस 60 की वैल्यू 1/2 है, तो इसका उल्टा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये पाई है और ये सेकंड क्वाड्रेंट में अपना लाई कर जाएगा, तो प्लस क्या आता है, 9 चेंज साइन स्क्वायर π/4 हो जाएगा, प्लस इसके लिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, या इसको ऐसे लिख लीजिए, प्लस 2 में 4 दूनी 8, 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसे कैंसिल हो 1 + 8, 2 इंटू इसे कैंसिल हो 1/2 प्लस 1 + 8, 2 से 2 गया, 1 + 1 + 8 कितना आ गया, 10 आ जाएगा। तो यही चीज अपने निकालनी थी। ओके, यहाँ तक तो थे ये प्रूव करने। इसके बाद जो है वैल्यू निकालने के कुछ 2 क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए हुए हैं,
तो केवल वैल्यू निकालनी है। तो ये देखते हैं कैसे वैल्यू निकालते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड है ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उस पर बेस्ड है अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो साइन 75 डिग्री की वैल्यू आपने निकालनी है। आपने साइन में ना फॉर्मूला पढ़ा था, क्या फॉर्मूला पढ़ा था हमने? साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला पढ़ा था। क्या था? साइन एक्स कोस वाई प्लस कोस एक्स साइन वाई में ये आइडेंटिटीज हमने पढ़ी हुई है। तो इस आइडेंटिटीज पर बेस्ड है ये क्वेश्चन। आप क्या करेंगे, 75 को आप क्या ले सकते हैं, 45 प्लस 30 ले सकते हैं। 45 में 30 जोड़ेंगे वही 75 हो जाएंगे। आपने ये भी देखना है कि आपके जो हमने टेबल बना रखी थी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, तो इनमें वैल्यू आपकी बननी चाहिए, इनमें फैक्टर बनने चाहिए इस तरह से। तो ये x हो गया, ये y हो गया, तो इसको फॉर्मूला लगा देंगे साइन x मतलब 45 एंड कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री और साइन 30 डिग्री, ये चीज आ जाएगी। साइन 45 का मान होता है 1/√2 और कोस 30 का मान होता है √3/2 प्लस कोस 45 का मान भी 1/2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो ये क्या बन गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2। 2√2 आपका एलसीएम आ गया, √3 प्लस 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आपने √ नीचे नहीं रखना है तो आप क्या करेंगे, √3 प्लस 1/2 √2 इंटू √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, √2 से डिवाइड करते हैं, तो ये आ जाएगा √6 प्लस √2/4 भी आप इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। तो इसको आगे भी दिखा सकते हैं यहाँ तक ही कि √2 को आगे लिख लीजिए, √3 प्लस 1/4 भी आप इसको लिख सकते हैं। तो कई तरह से इसका आंसर दिखा सकते हैं, या इतना ही छोड़ दीजिए। तो ये था साइन 75 का आप किस तरह से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट जो है 10-15 डिग्री का भी दिया हुआ है। टेन में जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने 10x प्लस वाई का पढ़ा था, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। अब इसको भी बदलो, 10 यदि 45 में से अगर आप 30 घटा देते हैं तो वही 15 डिग्री आपका आ जाता है। तो इसी तरह से आप इसको कर देंगे, 10 45 डिग्री प्लस 10 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस 10 45 और 10 30 डिग्री आ जाएगा। 10 45 का मान 1 होता है और 10 30 का मान होता है √3 और 1 माइनस 1 इंटू 1/√3 आ जाएगा। ऊपर का एलसीएम लेंगे, √3 प्लस 1/√3 आ गया, फिर निचले वाले का एलसीएम लेंगे तो 1√3 माइनस 1 आ जाएगा। 1√3 से √3 गया, 1√3 प्लस 1 और 1√3 माइनस 1। अब इसको फर्दर आगे सोल्व करें तो इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ये कितना आ गया, √3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला आपको पता ही है, तो ये आ गया 3 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन 2 से स्क्वायर कैंसिल हुआ, 3 में से का 2, 4 प्लस 2 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 एलसीएम लेंगे, 2 प्लस √3 अपॉन 2 आ जाएगा, दैट मीन्स 2 प्लस √3 का आंसर आ जाएगा आपका। ओके, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। तो ये था साइन 75 को आप कैसे निकालेंगे, 10 45 को आप जो है किस तरह से निकाल लेंगे।
इसके बाद 6 जो क्वेश्चन है वो भी प्रूव करना है कि प्रूव आप किस तरह से करेंगे। छठा जो क्वेश्चन है वो प्रूव करना है कि cos पाई बाई 4 माइनस एक्स cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स साइन पाई बाई 4 माइनस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई के इक्वल निकालना है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी? cos x cos y माइनस साइन x साइन y इज इक्वल टू cos x प्लस y की आइडेंटिटी पढ़ी थी कि जब यहाँ प्लस है तो ये कोस दोनों कोस में होंगे, माइनस आ जाएगा तो दोनों साइन में रहेंगे। तो ये दोनों कोस में है, दोनों साइन में है इकट्ठे, और एक बीच में माइनस है तो ये कोस में प्लस में बन जाएगा। तो वो क्या बना है? कोस एक्स क्या है? ये पाई बाई 4 माइनस एक्स, फिर प्लस पाई बाई 4 माइनस वाई, ये फॉर्मूला बन गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। कोस पाई बाई 4 और पाई बाई 4 को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 पाई बाई 4 हो गया, तो कहने का मतलब पाई बाई 2 आ गया, और ये माइनस कॉमन लेके एक्स प्लस वाई आप लिख सकते हैं इसको। अब कोस 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? 90 माइनस थीटा पाई बाई 2 ये है, तो इससे माइनस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव के होते हैं और चेंज हो जाएगा। तो कोस किस में चेंज होता है? साइन में, और एंगल क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई। ये चीज आपने निकाली थी, वो चीज अपना साइन से यहाँ पर निकाल दी। छोटे छोटे हैं, केवल आइडेंटिटी बेस है। अगर आपको आइडेंटिटी नहीं आएगी तब आपको दिक्कत है, अदरवाइज जो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो 7th क्वेश्चन पे चलते हैं। 7th क्वेश्चन क्या है? 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स है और अपॉन में 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स है, और ये इक्वल निकालना 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का उसके इक्वल निकालना है। सिंपल है, आप पहले ऊपर वाले को खोल दीजिए, फिर नीचे वाले को खोलेंगे। 10a प्लस b का फार्मूला आपने पढ़ा ही है, क्या होता है ये? 10ax प्लस 10y, यानी यहाँ x आ जाएगा, और 1 माइनस 10 पाई बाई 4 और 10x हो जाएगा। सेम प्रोसेस निचले वाले करेगा, 10 पाई बाई 4, लेकिन ये माइनस का ऊपर माइनस आ जाएगी, 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाई 4 इंटू 10x आ जाएगा। अब इसको खोल दीजिए, यहाँ आ गया 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x आ जाएगा। अब इसको पलट दीजिए, 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x, क्या बन गई? 1 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10x का स्क्वायर बन जाएगा। यही चीज हमने निकाली थी, क्योंकि ये 2 बन गई ना, ये 2 बन गई, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8वां क्वेश्चन cos पाई प्लस एक्स और इंटू कोस माइनस एक्स और साइन पाई माइनस एक्स और कोस पाई बाई 2 प्लस एक्स इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स के निकालना है। सिंपल है भाई। कोस पाई प्लस एक्स को देखो कौन से क्वाड्रेंट में गया? ये है पाई, ये पाई बाई 2, ये है 3 पाई बाई 2, ये है 2 पाई। हमने कहा कि जब भी आपके पास एंगल पाई बाई 2 पे प्लस या माइनस होगा तो चेंज होगा, या 3 पाई बाई 2 पर वर्टिकल लाइन पर हॉरिजॉन्टल भी नो चेंज है फंक्शन। ये क्या हॉरिजॉन्टल पे दिया हुआ है तो कोस नो चेंज रहेगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया प्लस है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में कोस किस चीज का होता है? माइनस का होता है, तो माइनस नो चेंज हो जाएगा, कोस एक्स आ जाएगा। और आपने शुरू में ही ट्रिग्नोमेट्रिक के आइडेंटिटी पर दीजिए, कोस माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स के इक्वल होता है, तो माइनस नहीं आएगा, तो कोस एक्स ही आप डायरेक्ट लिख दीजिए। इसी तरह से साइन में देखते हैं। साइन में ये कौन सी क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये भी नो चेंज होगा, तो प्लस का है तो साइन एक्स, और पाई बाई 2 प्लस एक्स की यदि हम बात करें, पाई बाई 2 प्लस एक्स की यदि हम बात करें
तो अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में आया, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस किसका होता है, माइनस का होता है, तो आगे माइनस लिख देंगे और नो चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो साइन में, तो साइन एक्स आ जाएगा। तो माइनस से तो माइनस कैंसिल होगी, ये आ गया कोस सेकेंड एक्स, ये साइन सेकेंड एक्स। कोस बटा साइन क्या होता है, कोट होता है, तो कोट सेकेंड एक्स आ जाएगा। यही चीज हमने निकालनी थी, इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। तो आई होप ये एक्सरसाइज जो आपको समझ में आ रही होगी। 3.3 एक्सरसाइज के हमने 8 क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में जो कंप्लीट कर लिए हैं। रेस्ट जो क्वेश्चन है हम अगली वीडियो में लेके आएंगे, और उसके साथ साथ तब तक आप जो है इसके जो फार्मूले हैं और इसके जो 8 क्वेश्चन हैं, एग्जाम्पल हैं, उनको निकालने की कोशिश कीजिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए, ताकि आप जो है इसको अच्छी प्रकार से जो है इसमें सक्सेस हो सके, इसको अच्छी तरह से समझ सके। क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि ये फ्यूचर में भी आपको बहुत जगह काम आने वाला है। और 11th के अंदर और 12th के अंदर और हाई स्टैंडर्ड के अंदर हमेशा ये आपको बेसिक के रूप में आपको जो है काम आएगा। और इसलिए ये चैप्टर जो करना बहुत ही ज़रूरी होता है और समझना बहुत उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आई होप ये आपको समझ में आया है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद लगी आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें और रेड आइकन का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको जो है हर नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आता रहे। थैंक यू।